हमारा ग्रह एक अशांत आत्मा की तरह है, एक खगोलीय पिंड जो हमेशा बदलता रहता है। हम इस गतिशीलता को टेक्टोनिक प्लेटों की धीमी, निरंतर गति में देखते हैं। यही गति हमारे महाद्वीपों को आकार देती है और हमारे महासागरों को बनाती है। आज हम इस बेचैन ऊर्जा को अफ्रीका में काम करते हुए देखते हैं। यह महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक जियोलॉजिकल रियलिटी है जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। हजारों किलोमीटर तक फैला विशाल जियोलॉजिकल स्कार, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, इस महाद्वीपीय विभाजन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह दरार अचानक आई दरार नहीं है, बल्कि पृथ्वी की पपड़ी में एक धीमा, शक्तिशाली फाड़ है। यह अफ्रीका के भूगोल को ही बदल रहा है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां अफ्रीका, मानवता का उद्गम स्थल, अब एक महाद्वीप नहीं बल्कि दो हैं। इस विभाजन के दुनिया पर गहरे प्रभाव पड़ेंगे। यह एक भव्य पैमाने पर जियोलॉजिकल चेंज की कहानी है, लेकिन यह कहानी हमारे बारे में भी है। बदलते ग्रह के सामने मानवता के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के बारे में। गैप 2S। इस महाद्वीपीय नाटक को समझने के लिए हमें सतह के नीचे हमारे ग्रह के केंद्र में जाना होगा। पृथ्वी की पपड़ी की कल्पना एक एकल ठोस खोल के रूप में नहीं, बल्कि निरंतर गति में विशाल प्लेटों की एक जिगसॉ पजल के रूप में करें। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के विपरीत जाती हैं और कभी-कभी वे अलग हो जाती हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया में आने का एक प्रमुख उदाहरण है। यहाँ अफ्रीकी प्लेट दो छोटी प्लेटों में विभाजित हो रही है, सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट। यह अलगाव पृथ्वी के मैंटल के भीतर गहरे से भारी गर्मी और दबाव से प्रेरित है। ये गर्मी सतह पर उठती है, जिससे पिघली हुई चट्टान का एक गुबार बनता है जो ऊपर की पपड़ी को फैलाता है और कमजोर करता है। पपड़ी का यह खिंचाव और पतला होना ही हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के रूप में देखते हैं। लाखों वर्षों में यह प्रक्रिया जारी रहेगी। दरार चौड़ी होती जाएगी, अंततः दो भूभागों को अलग करते हुए एक नए ओशन बेसिन का निर्माण होगा। पृथ्वी की जियोलॉजिकल घड़ी हमारे मुकाबले बहुत धीमी गति से चलती है। अफ्रीका का विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे पूरा होने में लाखों साल लगेंगे, लेकिन अब भी हम हो रहे नाटकीय परिवर्तनों को देख सकते हैं। दरार घाटी चरम सीमाओं का परिदृश्य है। यह विशाल ज्वालामुखियों, विशाल झीलों और गहरी घाटियों का घर है। यह नाटकीय स्थलाकृति चल रही टेक्टोनिक गतिविधि का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे जैसे प्लेटें अलग होती जाएंगी, दरार घाटी गहरी और चौड़ी होती जाएगी। ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप अधिक फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। प्रत्येक भूकंपीय कंपन के साथ परिदृश्य को फिर से आकार देंगे। आखिरकार समुद्र का पानी दरार घाटी में भर जाएगा, जिससे एक नया समुद्र या एक महासागर भी बन जाएगा। पानी का यह नया भाग अफ्रीका को दो अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित कर देगा। एक में वर्तमान सोमालिया और केन्या, इथियोपिया और तंजानिया के कुछ हिस्से शामिल होंगे। दूसरे में शेष अफ्रीकी महाद्वीप शामिल होगा। अफ्रीका में एक नए ओशन बेसिन के जन्म से पूरी दुनिया में रिपल इफेक्ट्स पड़ेंगे। यह समुद्र तटों को फिर से आकार देगा, समुद्री धाराओं को बदलेगा और वैश्विक जलवायु प्रतिमानों को प्रभावित करेगा। भारत के लिए इस जियोलॉजिकल घटना का विशेष महत्व है। नया महासागर सीधे हिंद महासागर से जुड़ा होगा, इसकी धाराओं को बदल देगा और संभावित रूप से मानसून के पैटर्न को प्रभावित करेगा। इन परिवर्तनों के भारत की कृषि, जल संसाधनों और समग्र जलवायु के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इन परिवर्तनों को समझना और उनके अनुकूल होना भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। सेक्शन 5 ट्रेड विंड्स एंड शिफ्टिंग सैंड्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑन इंडिया। भारत और अफ्रीका व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक लंबे और इंटरट्वाइंड इतिहास को साझा करते हैं। हिंद महासागर सदियों से इन दो क्षेत्रों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता रहा है। हालांकि अफ्रीका का विभाजन और उसके बाद हिंद महासागर में होने वाले परिवर्तन इन स्थापित व्यापार मार्गों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जैसे दरार चौड़ी होती है और एक नया महासागर आकार लेता है, मौजूदा शिपिंग लेन को फिर से बनाने की आवश्यकता हो सकती है। इससे यात्रा के समय में वृद्धि हो सकती है, परिवहन लागत में वृद्धि हो सकती है और भारत और अफ्रीका के बीच माल के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। भारत को इन बदलते व्यापार डायनामिक्स के अनुकूल होना होगा। इसमें वैकल्पिक शिपिंग मार्गों की खोज करना, अधिक कुशल समुद्री बुनियादी ढांचे में निवेश करना
और विभाजित अफ्रीकी महाद्वीप के दोनों हिस्सों के साथ व्यापार साझेदारी को मजबूत करना शामिल हो सकता है। सेक्शन 6 न्यू बॉर्डर्स, न्यू अलायंसेस, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। अफ्रीका का विभाजन न केवल भौतिक मानचित्र बल्कि भू राजनीतिक परिदृश्य को भी फिर से परिभाषित करेगा। जैसे जैसे नए देश नए बने समुद्र तटों के किनारे उभरेंगे, मौजूदा सीमाओं को फिर से खींचा जाएगा, जिससे क्षेत्र और संसाधनों पर संभावित विवाद पैदा होंगे। यह भू राजनीतिक परिवर्तन भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर भारत को अफ्रीका में एक अधिक जटिल भू राजनीतिक इलाके में नेविगेट करने की आवश्यकता होगी। नए गठबंधनों और साझेदारियों को बढ़ावा देने के साथ साथ मौजूदा लोगों को बनाए रखना होगा। दूसरी ओर नए राष्ट्रों का उदय व्यापार, निवेश और राजनयिक जुड़ाव के नए रास्ते बना सकता है। सेक्शन 7 नेचर्स फ्यूरी, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अफ्रीकी दरार को चलाने वाली भूगर्भीय शक्तियां अपने परिणामों के बिना नहीं हैं। ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंपीय अशांति में वृद्धि से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं अधिक फ्रीक्वेंट और तीव्र होंगी। इन घटनाओं का प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली मानव आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। वे व्यापक पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बदल सकते हैं और जैव विविधता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। भारत आपदा राहत और तैयारी में अपनी विशेषज्ञता के साथ प्रभावित समुदायों की सहायता करने और पर्यावरणीय गिरावट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सेक्शन 8 अ क्राइसिस ऑन द होराइजन, ह्यूमैनिटेरियन इम्प्लीकेशंस। एक महाद्वीप के विभाजन का मानवीय टोल शायद इस जियोलॉजिकल नाटक का सबसे चिंताजनक पहलू है। जैसे जैसे दरार चौड़ी होती है और परिदृश्य बदलता है, समुद्र के बढ़ते स्तर, प्राकृतिक आपदाओं या संसाधनों की कमी के कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो सकते हैं। यह सामूहिक विस्थापन अभूतपूर्व पैमाने पर मानवीय संकट पैदा कर सकता है, जिसके लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत के अपने लंबे इतिहास के साथ प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर रहेगा। सेक्शन 9 इंडियाज रोल, अ ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका का विभाजन सिर्फ अफ्रीकी कहानी नहीं है, यह एक वैश्विक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे अंतर संबंध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है। भारत अफ्रीका के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों, अपनी बढ़ती आर्थिक और भू राजनीतिक ताकत और वैश्विक एकजुटता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस उभरती हुई कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है, जिसमें आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का विकास और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन शामिल है। महाद्वीपीय दरार से उत्पन्न चुनौतियों के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी और उन्हें कम करने में सहायता करने के लिए यह सहायता तकनीकी जानकारी साझा करने और मानवीय सहायता प्रदान करने से लेकर आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने और सतत विकास को बढ़ावा देने तक हो सकती है। सेक्शन 10 ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, अ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड। अफ्रीका का विभाजन हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है और हमें इस ग्रह के निवासियों के रूप में अनुकूलन और विकास करना सीखना चाहिए। एक नए ओशन बेसिन के उद्भव के दूरगामी परिणाम होंगे जो वैश्विक व्यापार मार्गों, जलवायु प्रतिमानों और भू राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करेंगे। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। यह वैश्विक सहयोग, सतत विकास और वैज्ञानिक प्रगति के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का आह्वान करता है। एक साथ काम करके हम इस परिवर्तनकारी भूगर्भीय घटना द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को नेविगेट करने और अवसरों को कैपिटलाइज करने के लिए अपने सामूहिक ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 11 कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर टुगेदर। अफ्रीकी महाद्वीप एक गहन परिवर्तन के शिखर पर खड़ा है। प्लेट टेक्टोनिक्स की धीमी अक्षम्य शक्तियां इसके भूगोल को फिर से आकार दे रही हैं, एक नया महासागर बना रही हैं और एक महाद्वीप को विभाजित कर रही हैं। यह जियोलॉजिकल नाटक हमारे अपने से कहीं अधिक भव्य समय के पैमाने पर सामने आता है, फिर भी इसके प्रभावों को दुनिया भर में महसूस किया जाएगा।
जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करेगा। जैसा कि हम इस असाधारण घटना के साक्षी हैं, हमें अपने ग्रह की अंतर संबंध और मानवता की साझी नियति की याद दिलाई जाती है। अफ्रीकी दरार से उत्पन्न चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे दुर्गम नहीं हैं। सहयोग, नवाचार और साझा जिम्मेदारी की भावना को अपनाकर हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक ऐसे भविष्य को आकार दे सकते हैं जहां मानवता फलती फूलती रहे, भले ही हमारा ग्रह अपने निरंतर परिवर्तन को जारी रखे।